दिल्ली हाईकोर्ट ने आखिरकार उस सवाल को गंभीरता से लिया है जो पिछले कई दिनों से पूरे देश में उठ रहा था। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है? क्या निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाना कानून व्यवस्था बनाए रखने का ही एक तरीका है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्र सरकार अब तक क्यों खामोश है? 20 जुलाई को जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान जो भयावह तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में कई ऐसे छात्र और प्रदर्शनकारी दिखे जो निहत्थे थे, फिर भी उन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा पिटते हुए देखा गया। कई वीडियो में छात्र जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए, कुछ को घसीटकर हिरासत में ले लिया गया, जबकि कई घायल होकर सड़कों पर पड़े रहे। इन तस्वीरों ने राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और साथ ही दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अदालत ने केवल जवाब ही नहीं मांगा बल्कि स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, दिल्ली पुलिस के बॉडी कैमरों की रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि बाद में किसी भी तरह के सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी भी काफी ज्यादा अहम रही। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ कथित हिंसा हुई है और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश मौजूद हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हर पीड़ित अलग अलग एफआईआर दर्ज कराए? अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसी याचिकाओं को केवल पब्लिसिटी स्टंट बताकर कैसे खारिज भी किया जा सकता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है शांतिपूर्ण नहीं है और कुछ प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की थी। सरकार का ये भी कहना है कि जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उन्होंने खुद कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अदालत ने इस दलील को तुरंत स्वीकार नहीं किया और पूरे मामले पर विस्तृत जवाब तलब कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कुछ लोगों ने हिंसा भी की थी तो क्या उसका जवाब हर प्रदर्शनकारियों को लट से देना होगा? क्या उन छात्रों पर भी बल प्रयोग उचित है जो केवल अपनी डिमांड्स को लेकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे? कानून ये कहता है कि पुलिस केवल उतना ही बल प्रयोग कर सकती है जितना हालात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हो, लेकिन सभी ने तस्वीरें और वीडियोस देखी हैं। यदि निर्दोषों और निहत्थे छात्रों को बर्बर तरीके से पीटा गया तो इसकी जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा? क्या हक था दिल्ली पुलिस को यह सब करने का? दिल्ली हाईकोर्ट की यह कार्रवाई केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब सबकी नजरें 11 सितंबर पर टिकी हैं जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस और साथ ही केंद्र सरकार अदालत के सामने क्या क्या जवाब पेश करते हैं और क्या उन छात्र और प्रदर्शनकारियों को न्याय मिल पाता है जिनके साथ कथित तौर पर सड़क पर बेरहमी की गई, उन्हें जानवरों की तरह पीटा गया।